सनातन धर्म यात्रा में आप सबका स्वागत है। राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का दिव्य संकल्प राजस्थान के 33 जिलों में सनातन धर्म यात्रा के माध्यम से राष्ट्र के युवाओं और बच्चों को संस्कारित करना, वेद पुराण और गीता की उनको जानकारी देना और इसका प्रचार और प्रसार करना। आप सब जानते हैं गीता के प्रारंभिक श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो मेरे सिद्धांतों को, मेरे विचारों को प्रचारित करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और ऐसा संकल्प परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने किए हैं। 33 जिलों की यात्रा का शुभारंभ बीकानेर से हुआ और 7वें पड़ाव में इस समय भाई श्री संतोष सागर जी महाराज अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में बसे नगर जिला मुख्यालय अलवर में है। सनातन धर्म यात्रा का तृतीय दिवस है और आपने 1.25 लाख गीता वितरण करने का एक संकल्प किया है विभिन्न विद्यालयों में। जिस क्षेत्र में सनातन धर्म यात्रा जाती है उस क्षेत्र के विद्यालयों में जाते हैं, अपने अमृत वचनों से बच्चों को लाभान्वित करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं और गीता जी की पुस्तक का वितरण करते हैं। और आज हम यहाँ डॉक्टर कैंपस में आए हैं जहाँ पर सैकड़ों बच्चों को भाई श्री संतोष सागर जी महाराज अपने अमृत वचनों से लाभान्वित करेंगे और गीता जी का वितरण करेंगे। अलवर सनातन धर्म यात्रा के संयोजक आदरणीय श्री किशन जी गुप्ता हमारे साथ हैं और आज हम इस कैंपस में अपना पहला स्कूली कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र की जो युवा पीढ़ी आपके सामने बैठी है उनको अपने सुंदर प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें, उनका मार्गदर्शन करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। पूरे भारत माता की। तो यहाँ के इस कैंपस के सभी प्रधानाध्यापक, फाउंडर मेंबर्स, सबको मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। सनातन धर्म यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत बनाना है। इस यात्रा का उद्देश्य बच्चों को राष्ट्र की भावना से, धर्म की भावना से, नैतिकता की भावना से जोड़ना है। और अभी तक जैसे हमारे शिव कुमार जी ने बताया, ये 7वां जिला हमारा है और 6 जिलों में समथिंग में 24,000 बच्चों से IIT, MBA, LLB के स्टूडेंटों से मेरी मुलाकात हुई। मैं उनसे सीखता भी हूँ और कुछ अपनी बातें बताता भी हूँ। तो आप सब लोग भी कुछ न कुछ, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई CA की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ अपने अपने स्तर पर सब आप लगे हुए हो। तो आप सब आगे बढ़ना चाहते हो, सब आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। एक सिंपल प्रश्न बनना चाहते हो कि पर्सनैलिटी बनना चाहते हो? भीड़ में चलना चाहते हो कि भीड़ से आगे चलना चाहते हो? हैं? भीड़ से आगे नेतृत्व करने वाले, लीडरशिप करने वाले बनना चाहते हो ना? तो ये लीडरशिप सबको नहीं मिलती है। एक क्लास में एक टीचर जब पढ़ाता है, 100 स्टूडेंट सामने होते हैं। टीचर पढ़ाने वाला कभी भेदभाव नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि पढ़ने वाला बच्चा अमीर है कि गरीब है। टीचर ये भी नहीं देखता कि पढ़ने वाला बच्चा हिंदू है कि मुस्लिम है, वो कौन सी जाति से आता है, कौन से संप्रदाय से आता है। विद्यालय में, गुरुकुल में ऐसा भेदभाव कहीं नहीं होता है। पढ़ाने वाला टीचर बोर्ड पर एक जैसा पढ़ाता है, एक जितना ही समय हम सबको मिलता है। पर मुझे ये बताइए कि एक बच्चा 65 लाता है और एक बच्चा 95 लाता है, फर्क कहाँ रह जाता है? ये फर्क कहाँ रहता है? टीचर ने बदमाशी की, किताबों में फर्क था, आपको समय कम मिला। अच्छा, जिसको समय कम मिला हो उन्होंने तो और ज्यादा नाम कमाया। हमने कई इतिहास पढ़े हैं ऐसे। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से। आप सब लोग अपने अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, लीडरशिप करना चाहते हैं, एक बड़ा नाम कमाना चाहते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप सब लोगों से ये रहेगा कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में हार कौन जाता है? अब सब पढ़े लिखे हैं तो जैसा भी आपके मस्तिष्क में जवाब है, ये मंथन है। इस मंथन को करने से ही अमृत निकलेगा, इस मंथन को करने से ही मक्खन निकलेगा। जब तक हम इन बातों पर विचार नहीं करेंगे तब तक हम मक्खन से दूर रहेंगे। तो मेरा प्रश्न है कि जिंदगी की इस दौड़ में हार कौन जाता है? कोशिश तो सभी करते हैं, हर आदमी प्रयास करता है, पर हारता कौन है?
कौन जवाब देगा बताओ? है अपने आप को कमजोर समझता, जो अपने आप को कमजोर समझता है। बहुत सुंदर जवाब। और कोई मेरे भाई है? हाँ मेरी बहन, बड़ा सुंदर जवाब। जो कोशिश नहीं करता। और कोई? जी हाँ, ये भी अपने आप में एक सही आंसर है। तो ये सारे अंग आपके सही हैं। जिसने भी जवाब, आप तू भी बता जी। और कॉन्फिडेंस, वाह तुम्हारा भी ठीक है। तो इसका भी नहीं ठीक है, ये सारे अंग हैं। अब इसका एक सटीक जवाब मैं आपको देता हूं, जो आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने दिया श्रीमद् भगवत गीता में। ग्रंथ जो होते हैं ना, वो किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो। मैंने बाइबल भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब को भी पढ़ा है, मैंने गीता और वेदों को भी पढ़ा है। ग्रंथ किसी का शत्रु नहीं होता। ग्रंथ हमेशा सही दिशा ही बताते हैं। हाँ, हमें हमारे विवेक से ये होता है कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं। तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिंदगी की भाग दौड़ में कोशिश सब करते पर हारता कौन है? तो श्री कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। संशय मतलब समझते हो? संशय मीन्स डाउट। जिसको अपने काम को लेकर के, अपने पुरुषार्थ को लेकर के, अपनी मेहनत को लेकर जिसके मन में डाउट होता है। अभी एग्जाम आ रहे हैं, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जहां पर मन में डाउट आ गया, समझ लो कि हमने फेलियर का मार्ग ले लिया। इसलिए मन में कॉन्फिडेंस, अपने कर्म को लेकर के, अपनी मेहनत को लेकर के डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे वैदिक प्रणाली में 2 शब्द हैं, एक शब्द है चिंता और एक शब्द है चिंतन। आपको पता है दोनों में क्या डिफरेंस है? चिंता और चिंतन। अच्छा, दोनों में सही चीज कौन सी है? चिंतन। पर हम करते क्या है? चिंता करते हैं। अरे एग्जाम आ रहे हैं, अब की बार मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, अब की बार निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, ये मेरा लास्ट ईयर है। हम क्या करते हैं? चिंता करते। किसकी? रिजल्ट की। अब की बार मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा। हमें चिंता नहीं करनी। रिजल्ट के बारे में सोचना चिंता है और स्टडी के बारे में सोचना चिंतन है। दोनों में सही चीज कौन सी है? रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो काम चलेगा कि स्टडी के बारे में सोचोगे? तो हम क्या करते हैं, हमारे फेलियर होने का एक कारण ये है कि हम ज्यादा जोर जो है वो रिजल्ट के ऊपर देते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। और हमें जोर किस पे देना चाहिए? स्टडी पे देना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। अच्छा, उस स्टडी को सबसे ज्यादा सुंदर करने के लिए एक सबसे सटीक चीज मैं आपको बताता हूं। जो भी काम आप करते हैं, सफलता के सूत्र हैं, ध्यान से सुनना, और इनको अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आई प्रॉमिस आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो पहली चीज है, अपने मन के डाउट को क्लियर करो, उसको हटाओ। जैसे भी चेतन जी ने कहा कि अपने आप को उसमें झोंक दो, अपने आप को उस भट्टी में झोंक दो मेहनत की। तो डाउट को क्लियर करो, डाउट को क्लियर करके स्टडी के ऊपर फोकस करो। और स्टडी के ऊपर फोकस कब होता है? जब उसमें आपका इंटरेस्ट होता है। सबसे जरूरी चीज क्या है? इंटरेस्ट। जो आप कर रहे हो, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है? आप पढ़ाई कर रहे हो। हम अक्सर फेल इसलिए हो जाते हैं कि हम अपने आप को एक कंपटीशन में डाल देते हैं, एक प्रतिस्पर्धा में डाल देते हैं। ये पुलिस की तैयारी कर रहा है मेरा साथ वाला, मुझे भी पुलिस की तैयारी करनी। ये डॉक्टर बन रहा है, मुझे भी डॉक्टर बनना है। ये पटवारी बन रहा है, मुझे भी पटवारी बनना है। हम देखा देखी के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम कंपटीशन के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम प्रतिस्पर्धा के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं। एक हाथी, एक घोड़ा, एक मछली, एक बंदर, और कंपटीशन है कि पेड़ पर चढ़ना है। कौन जीत जाएगा? बंदर जीत जाएगा। और यही कंपटीशन थोड़ा सा उल्टा कर दिया कि पानी में तैरना है।
तो हाथी बेचारा क्या करे? वो तो एक तो मायूस हो जाए, उदास हो जाए, वो न तो बंदर नहीं मछली से जीत पाया। पर आपको ये सोचना है कि जो हाथी कर सकता है वो मछली कर सकती है क्या? जो हाथी कर सकता है वो बंदर कर सकता है क्या? इसलिए सबसे पहली चीज है कि आप एक बार बैठ करके आराम से तसल्ली से सोचिए कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया में वो कौन सा काम है जो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन आपने उस चीज को खोज लिया कि यार ये काम है और मुझसे ज्यादा बढ़िया कोई नहीं कर सकता, तो उस चीज में आप सफल हो जाओगे। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि हमको ये पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमारे अंदर कौन सी विशेषता है। अक्सर युवाओं का फेल होने का कारण यह होता है कि वो ये खोज नहीं पाते, वो अपने आप को जान नहीं पाते, वो इतना समय नहीं लगाया उन्होंने अपने आप में, वो अपने आप को जान ले कि यार मेरे अंदर में से कौन सा टैलेंट है। हमारे चेतन जी बहुत अच्छे लेखक हैं, पत्रकार हैं, ये इनका टैलेंट है। इनकी कलम जब चलती है तो एक विषय पर ये बहुत लंबा लिख सकते हैं, ये इनका टैलेंट। अब इनको कह दे कि आप डांस करो, कर लेंगे क्या? बोलो ना, नहीं कर पाएंगे ना। ये हमारे बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बढ़िया एंकरिंग करते हैं। इनको कहो कि तुम खेती में काम करो या तुम ये कोई और काम करो या तुम स्कूल में पढ़ाओ, वो उनका टैलेंट नहीं है। इनके अंदर टैलेंट है एंकरिंग करने का, पत्रकारिता करने का, न्यूज बनाने का। तो जिस दिन हम अपने अंदर के टैलेंट को पहचान लेते हैं उस दिन हम सफल हो जाते हैं। टैलेंट पता पड़ेगा तब आपका इंटरेस्ट जगेगा। अभी हम पढ़ने बैठते हैं तो आपका ध्यान फेसबुक पे जाता है क्या? है? नहीं जाता? ईमानदारी से झूठ मत बोलना। विद्या के मंदिर में मोबाइल याद आता है? ट्विटर याद आता है? इंस्टाग्राम आता है ना? कभी कभी एक पन्ना पढ़ते फिर मोबाइल देखते हैं। इसका मतलब है कि आपने पूरा इंटरेस्ट नहीं लिया। जब हम इंटरेस्ट लेते हैं तो ये सारी चीजें हमको फीकी लगने लग जाती है। हम एक समय में एक ही काम करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय केवल पढ़ाई ही हो, दूसरी कोई चीज आपको उससे विचलित न करने पाए, ऐसा इंटरेस्ट आप जगाइए। इंटरेस्ट जगने से ट्रस्ट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ट्रस्ट बढ़ता है। आपका इंटरेस्ट होगा ना पढ़ाई में तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। और जब आपका ट्रस्ट बढ़ जाए ना तब एक तीसरी चीज उत्पन्न होती है, तीसरी चीज आती है जिसको हम कहते हैं पुरुषार्थ, जिसको हम कहते हैं कर्म, जिसको हम कहते हैं मेहनत। वो पुरुषार्थ कैसा हो? बोले पुरुषार्थ ऐसा हो कि उस पुरुषार्थ की भट्टी में अपने आप को हम झोंक दें, अपने आप को तपाएं उसमें। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपना एक टारगेट लेते हैं, एक लक्ष्य लेते हैं। और कई महीनों मैंने बहुत महसूस किया है, मैंने इस 60 दिनों की यात्रा में 24,000 बच्चों से मिला हूं मैं। कितने बच्चों से? 24,000 बच्चों से। और मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में 17 साल हो गए। तो अब सोचिए मैं कितने बच्चों से मिला हूं। तो मैं लिखी पढ़ी बात नहीं कर रहा, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। हम अक्सर क्या करते हैं कि अपना एक टारगेट ले लेते हैं छोटा सा, मुझे नौकरी करनी है, मुझे पुलिस अफसर बनना है, मुझे ये पटवारी बनना है, मुझे ये करना है, इतना हो जाए तो बस लाइफ सेटल है। पर ये सही चीज नहीं होती है। हम एक टारगेट में अपने आप को बांध करके, और वो भी छोटे टारगेट में अपने आप को बांध करके, हम अपने आप का अपमान करते हैं, खुद का अपमान, खुद का अपमान करते हैं। हमारे गुरुदेव हमसे अक्सर कहा करते थे कि लक्ष्य जो है ना वो बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा? बोले आसमान के जितना। अब आसमान लक्ष्य है तो पेड़ की जितनी ऊंचाई तो कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपका लक्ष्य ही पेड़ है तो बोलो, अगर लक्ष्य ही पेड़ है तो जमीन पर ही रेंगते रहोगे। इसलिए सबसे जरूरी चीज है, अगर आपको लीडरशिप करनी है, नेतृत्व करना है, तो अपने आप को डेवलप करिए। मैं अक्सर बच्चों से पहला निवेदन यही करता हूं कि अपने आप को सीमित मत करिए, अपना लक्ष्य बड़ा करिए, अपने आप बड़ा सोचिए कि मुझे इतना करना है। आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, खड़े हो थोड़ा सा। दिल्ली में एक लड़की है जिसका नाम है पूजा। क्या नाम है? पूजा। आप जानते हो उसको? नहीं जानते?
क्यों नहीं जानते हैं? कभी मिली नहीं। इंदिरा गांधी को जानते हैं? मिली है? मिली नहीं है ना। पूजा को इसलिए नहीं जानती कि उससे मिली नहीं है, पर इंदिरा गांधी को जानती है जैसे मिली हो। उनसे नहीं मिली, उनका नाम है, उनका पहचान है। इंदिरा गांधी की पहचान है ना। तो बैठ जाइए। बहुत सुंदर जवाब दिया। मैं आपको ये प्रश्न इसलिए करना चाहता हूं कि आप इंदिरा गांधी को जानते हैं इसलिए कि उनकी एक पहचान है। आपको बनानी है क्या वैसी पहचान? तो आप वो लक्ष्य जो है ना इतना बड़ा रखिए। अगर आपको लीडरशिप करनी है, आपको नेतृत्व करना है, तो अपने आप को इतना डेवलप करिए। आप कुछ नहीं भी करेंगे ना तो भी बाल सफेद हो जाएंगे, तो भी दांत गिर जाएंगे, घुटने टिक जाएंगे, और कुछ करेंगे तो भी ये होना है। मैं अक्सर कहता हूं ये जीवन जो है ना वो आइसक्रीम के जैसा है। कैसा है? आइसक्रीम के जैसा है। आइसक्रीम क्या होती है? पिघल जाती है। गर्मियों में तो बड़ी जल्दी पिघल जाती है। और आइसक्रीम पिघलती है तो किसी को लाभ होता है क्या? किसी को लाभ नहीं होता, वो नष्ट हो जाती है, किसी को लाभ नहीं पहुंचाती। एक चीज और होती है जो पिघलती है, जिसको हम कहते हैं कैंडल, मोमबत्ती। मोमबत्ती पिघलती है तो किसी को लाभ होता है? रोशनी मिलती है। हाँ, मोमबत्ती तब पिघलती है तो पिघलने से पहले हजारों लोगों के जीवन में उजाला कर जाती है, रोशनी कर जाती है। तो हमें आइसक्रीम बनना है कि मोमबत्ती बनना है? आइसक्रीम नहीं बनना कि पिघल गए, नष्ट हो गए, किसी के कुछ काम नहीं आए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आते हैं, क्या करते हैं, नहीं ठीक है, कितना कमाते हैं। मैं बच्चों से, युवाओं से अक्सर कहता हूं कि आज डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, आज इंजीनियर की जरूरत नहीं है, आज बड़े साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो एक अच्छे नागरिक की जरूरत है। आज के समय में एक आज जरूरत है तो एक अच्छे मानव की जरूरत है। तो हमें बनना है एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मानव। इत्र की तरह, इत्र की शीशी जो होती है ना, उसको आप रूम में खोलो या बाहर जाकर मैदान में खोलो, इत्र की शीशी का काम होता है सुगंध फैला, सुगंध बिखेरना। तो हम जहां पर भी जाएं हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि हम सुगंध बिखेर दें। हमारे पास में कोई आवे, अगर वो रोता हुआ भी है जावे आवे तो जावे कैसे? हंसता हुआ जावे, मुस्कुराता हुआ जावे। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। 25 वर्ष, आपको पता है सनातन धर्म में जीवन को कितने भाग में बांटा है? 4 भाग में बांटा। पहला पड़ाव कितने वर्ष का होता है? 25 वर्ष का। और इस 25 वर्ष के समय को विद्वान पुरुषों ने गोल्डन टाइम कहा है, सुनहरा समय, ब्राइट फ्यूचर। ये 25 वर्ष, कई मेरे युवा तो मुझे लगता है 25 वर्ष पार कर गए ना। ये 25 वर्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितने महत्वपूर्ण है? बोले इसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो। 35 वर्ष की उम्र तक आपके पास में 25 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में एक दशक आता है। इस दशक के बीच में आपके पास में प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इज्जत, पैसा, पद, ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। 35 वर्ष की उम्र तक आपको सब अर्जित कर लेना चाहिए। और इसको अर्जित करने के लिए आप ये मत सोचना कि मैं कौन से संप्रदाय से आता हूं, मैं कौन से जाति से आता हूं। कई बार मैं युवाओं से मिलता हूं तो वो मुझसे शिकायत करते, बोले महाराज मेरा बहुत, भाई श्री मेरा बहुत मन था पर मुझे मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया नहीं, मेरे पास में पैसा नहीं था पर मैं ये कर देता, मेरे पास में एक अच्छी स्कूल नहीं थी वरना मैं ये कर देता। एक कोई स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आ गया, तो उसके पास में बहुत सारे गुब्बारे थे। तो एक छोटी बच्ची ने पूछा गुब्बारे वाले से, सर ये रेड वाला गुब्बारा उड़ता है क्या? उसने कहा हाँ उड़ता है। सर ये पीला वाला? बोले हाँ पीला वाला भी उड़ता है। सर ये ब्लैक वाला? बोले हाँ ब्लैक वाला भी उड़ता है। सर ये येलो वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये व्हाइट वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये पिंक वाला? बोले ये भी उड़ता है। उस गुब्बारे वाले ने उस बच्चे को समझाया कि बेटा गुब्बारे के उड़ने में कलर्स का कोई रोल होता है क्या? गुब्बारा कैसे उड़ता है? कलर्स से उड़ता है क्या? कैसे उड़ता है?
अपनी हवा से। तो हमें ये जानना है कि हमारे अंदर में हवा कितनी है। कलर्स से जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही तुम किस जाति से आते हो, किस संप्रदाय से आते हो, किस धर्म रिलीजन से आते हो, आपकी उड़ान में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी उड़ान होती है आपके अंदर की हवा से, आपके अंदर की ऊर्जा से, कि आपके अंदर में ऊर्जा कितनी है, आपके अंदर में हवा कितनी है। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है ना? 35 साल की उम्र में पूरा विश्व उनको जानता था। आज ऐसा कोई देश, यूनिवर्सिटी नहीं जहां पे स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ाया जाते। आप एक बार अब्दुल कलाम साहब को पढ़िए, जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने पॉकेट में गीता को रखा और इतनी गरीबी से वो उठकर आए, देश के राष्ट्रपति बन गए। किसने बनाया? उनके अंदर की हवा ने, उनके अंदर की ऊर्जा ने। तो हमें अपने टैलेंट को देखना है, अपने अंदर की ऊर्जा को देखना है। आजकल मैं देखता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है, 25 वर्ष का युवा यह देखता है कि छुप कर मैं थोड़ा सा सिगरेट का धुआं निकाल लूं। 25-30 वर्ष का युवा यह देखता है कि यार मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाए तो बस जिंदगी में ऐसा हो जाए। 3 जगह से फटी पैंट पहनना और एक साइड की कटिंग कराना, इस फैशन और वेशन ने इनको खत्म कर दिया। अगर तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो, अगर कुछ बनना चाहते हो, तो इन चीजों से बचिए। 3 जगहों से फटी पैंट पहनी है क्या आपने कभी? हैं? थोड़ा बोलो तो सही। ऊर्जा वाला है? नहीं पहनी? पसंद है पहनना? और एक साइड से वो कटिंग? अच्छा, युवा ज्यादा बैठे लड़के सिगरेट पीना पीता है तो हाँ कौन करेगा? तो हम एक साइड में अपने मित्रों के साथ में मिलकर कहीं साइड में जाकर सिगरेट के 2 धुएं निकालते तो हम अपने आप को बड़ा सेंसा समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। व्यसन और फैशन, ये दोनों आज के युवा के शत्रु हैं। व्यसन का मतलब समझते हो क्या है? नशा। आपको पता, मैं बच्चों से पूछ रहा था, है? व्यसन का मतलब होता है क्या? होता है आदत। मतलब नशा नहीं होता। व्यसन का मतलब होता है आदत। हमारे शास्त्र में एक श्लोक आता है, ये भी व्यसन। विद्यार्थी विद्या व्यसन, विद्यार्थी विद्या व्यसन है, यानी कि विद्यार्थियों को विद्या का व्यसन, यानी कि विद्या की आदत उनको होनी चाहिए कि हमारे आसपास में हर घड़ी बहुत कुछ घटित होता रहता है, तो हम कुछ न कुछ वहां से ऑब्जर्व करना चाहिए। अब मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, अब मैं आता हूं थोड़ा आपके जीवन को सुंदर बनाने वाली बातों पर। ये सारी बातें बहुत सारी महत्वपूर्ण हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कर्म के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? बोलो ना, कर्म के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? हाथ ऊपर करो तो इसमें बड़े आलसी लोग हैं यार। एक स्कूल में टीचर ने कहा कि जो सबसे ज्यादा आलसी होगा मैं उसको साइकिल गिफ्ट करूंगा। क्या गिफ्ट करूंगा? साइकिल। तो किसी ने इतना हाथ ऊपर किया, किसी ने इतना हाथ ऊपर किया, मेरे जैसा कोई ऐसे बैठा था। तो टीचर ने कहा तुमको साइकिल नहीं चाहिए? बोले साइकिल तो चाहिए सर, पर हाथ ऊपर कौन करे? है? तो थोड़ा हाथ ऊपर किया करो यार, जवान हो, युवा हो। तो बात कहां चल रही थी? कर्म की। तो कर्म के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? ईमानदारी से हाथ ऊपर करे, सब करते हैं। अच्छा, भाग्य के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? अच्छा, कोई नहीं करता? बड़े झूठे लोग हो यार। भाग्य के ऊपर कौन कौन विश्वास करता? मैं तो करता हूं। देखो हाथ ऊपर, मैं नहीं करेगा आप करते, आप नहीं करते भैया? भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं? जी, भाग्य के कई प्रकार होते हैं, कर्म के भी कई प्रकार होते हैं। कर्म होता है, विकर्म होता है, अकर्म होता है। मैं ये कहता हूं, अब भाग्य मेरा ये नहीं है कि कर्म से भाग्य बनता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाग्य के ऊपर बिलीव है क्या? मैंने ये नहीं पूछा कि कर्म से भाग्य बनता है क्या। मेरा प्रश्न है कि आपको भाग्य के ऊपर विश्वास है क्या? किस किस को हाथ ऊपर करे? सबको है, पर हाथ ऊपर नहीं करते। भाग्य के ऊपर बैठेंगे तो कहीं हम मूर्ख में बन जाएं, कहीं हमको लोग कर्म की बात कहेंगे तो लोग हमें इंटेलिजेंट कहेंगे। वाह,
कर्मठ है। भाग्य की बात कहेंगे तो लोग ऐसा समझेंगे कि वो बुद्धू है। ऐसा नहीं होता है, ये केवल हमारी सोच है। कर्म, आज हम आपके बीच में आए हैं, इसके लिए क्या आपने कोई कर्म किया? कोई कर्म किया क्या? कोई पुरुषार्थ किया? मैं आपके बीच में आया हूं, इसके लिए आपने क्या कर्म किया? स्वतः आया हूं। हाँ, हो सकता है कि कई इसको भाग्य समझे, कई इसको दुर्भाग्य भी समझे है? जिनको मेरी बातें अच्छी लग रही है वो इसको भाग्य समझेंगे कि यार चलो आज कुछ अच्छा सुनने को मिला, और कई जो बोर हो रहे हैं वो इसको दुर्भाग्य समझेगा, कहां से आ गया कान खाने के लिए। पर दोनों ही सूरत में भाग्य जुड़ा हुआ है। हमें अच्छे इस भारत देश में जन्म मिला, क्या ये भाग्य नहीं है? हमें अच्छे माता पिता मिले, क्या यह भाग्य नहीं है? भाग्य जैसी चीज भी होती है, कर्म भी होता, कर्म, विकर्म और अकर्म, तो निष्काम कर्म भी होता है। मैं अकर्म और विकर्म की बात नहीं करूंगा, मैं एक सुंदर सा दृष्टांत आपको देना चाहता हूं। आप जो बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, आपका मोटिव जो है ना वो सुंदर होना चाहिए। एक डॉक्टर और एक डाकू में क्या फर्क होता है पता है? बोले डॉक्टर आता है ना तो हाथ में चाकू लेकर आता है ऑपरेशन करने के लिए, और डाकू आता है तो क्या लेकर आता है? चाकू लेकर आता है। और दोनों ही काम क्या करते हैं? पेट चीरने का करते हैं। और मजे की बात तो ये दोनों ही मुंह ढककर आते हैं। दोनों का काम एक जैसा है, पर दोनों के काम में बड़ा अंतर है। तो तुम जो भी बनना चाहते हो अपने डाउट को क्लियर करो, इंटरेस्ट जगाओ, और सबसे जरूरी बात है कि आप जो करना चाहते हो उसके पीछे का जो मोटिव है वो आपका सुंदर होना चाहिए। हम सबका ये भाग्य है कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ, ऐसे देश में हुआ जहां पर हम धरती को क्या कहते हैं? माता कहते हैं। क्या कहते हो? माता कहते हो। आपने कभी सुना इंग्लैंड माता है? इटली माता, जर्मनी माता, अमेरिका माता, और भारत को क्या कहते हैं? भारत माता। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाता है, जहां पर हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना सिखाया जाता है। हमारे किसी भी देवी देवता के पास में जाओ, शंकर जी के पास में जाओ तो क्या है? बैल है। माता जी के पास में जाओ तो शेर है। कार्तिक जी के पास में मोर, गणेश जी के पास में, हर एक देवता के पास में एक न एक पशु है। क्यों? क्योंकि वो पशुओं से प्रेम करते हैं। बोले शंकर जी को राजी करना है तो विल्लू पत्र चढ़ाओ, गणेश जी को राजी करना है तो दुर्वा चढ़ाओ, किसी भी देवता को प्रसन्न करना है तो कोई ना कोई फूल हमें चढ़ाना होता है, तब वो देवता प्रसन्न होते हैं। ये भारत भूमि है जहां पर गाय को माता, गंगा को माता, तुलसी को माता, ऐसी संस्कृति, ऐसी उदार, जहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की जाए, ऐसी संस्कृति आपको दूसरी नहीं मिलेगी। एक छोटा सा जोक सुनाता हूं आपको। एक अंग्रेज यहाँ आ गया इंडिया में, और इंडिया में आकर वो किसी साधु के साथ में जा रहा था, तो बीच में आ गया तुलसी का पेड़। क्या आ गया? आप सबके घर में है? तुलसी का पेड़ आया तो साधु ने तुलसी को प्रणाम किया, हे तुलसी माता। क्या कहा? तुलसी माता। अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस, तुम लोग तो पागल हो, एक पेड़ को माता कह रहे हो। हाथ में डंडा था, लेकर तुलसी को झाड़ दिया। साधु को बड़ा गुस्सा आया, यार तुलसी माता को झाड़ दिया, भारतीयों से पंगा। चलो आगे निकलो। आगे गए तो एक पेड़ होता है, नागफणी उसको बोलते हैं, कैटरेक्स कैसा अंग्रेजी में कुछ नाम होता है, जिसको हाथ लगाने से क्या होता है? खुजली हो जाती है। तो साधु उसको लेकर गया और उस पेड़ के पास जाकर कहने लगा, प्रणाम पिताजी। अंग्रेज ने कहा, यार तुम बड़े पागल लोग, कभी किसी को माता कभी किसी को पिता, लेकर के उस पेड़ को झाड़ दिया, और उस पेड़ को झाड़ा तो पूरे शरीर पर खुजली हो गई। अब नाचने लगा। बोले अब क्या करूं? बोले चलो गौ माता, पहले तुलसी माता और अब गौ माता। गौ माता के पास अब क्या होगा? बोले गोबर लगाओ। पूरे शरीर पर गोबर लगाया, कुछ ठंडक मिली। बोले शरीर गंदा हो गया, अब क्या करूं? बोले चलो। बोले कहाँ? बोले गंगा माता, वहां धुपेगा। तो हमारे यहाँ पर एक भगवान नहीं है, अनेक भगवान है। जिसने भी परमार्थ के लिए कुछ किया, राष्ट्र के लिए कुछ किया, तो हमने उसको क्या माना? भगवान माना। सूर्य को भगवान, पृथ्वी को माँ, गंगा को माता, गाय को माता। जिसने भी राष्ट्र कल्याण में कुछ किया, राष्ट्र के लिए कुछ किया, तो हमारे लिए क्या है?
पूजनीय है, वो हमारे लिए भगवान है, तो हम सबको भी वैसा ही बनना है। आप सफल होने के लिए नर्सरी से लेकर LLB MBA IIT करते हो तो कितनी किताबें पढ़ते हो? बोलो। हजारों किताबें पढ़ते हो, और उन हजारों किताबों से क्या होता है? ज्ञान ज्ञान बढ़ता है। अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे श्री कृष्ण जी जिस कुर्सी पर बैठे उस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? इस कुर्सी की एक टांग निकाल दी जाए तो कुर्सी टिकेगी क्या? ये कुर्सी के लिए 4 स्तंभ है। अगर किसी को भी अपने आप को डेवलप करना हो, अपनी इमारत खड़ी करनी हो, तो कितने स्तंभ चाहिए? 4 स्तंभ चाहिए। और ये 4 स्तंभ जिस दिन आपके पास में आ गए, जिंदगी के आप, एक कहावत है ना हमारे यहाँ के, फलाना आदमी लाखों में एक है, आप लाखों में एक गिने जाएंगे। तो उन 4 टांगों के नाम क्या है? 4 ये पांव कौन कौन से? ध्यान से सुनना। आप हजारों किताबें पढ़ते हैं तो आपके पास में क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है। कौन सा बल बढ़ता है? बुद्धि बल सबसे पहली टांग है। सबसे पहली जरूरी चीज है कि आपके पास में पर्याप्त ज्ञान हो, आपकी बुद्धि तेज हो, आपके अंदर खूब सारा ज्ञान हो। तो पहली चीज है ज्ञान। दूसरी चीज है, आप अभी युवा हो, बुद्धि बल तो आ गया किताबों पढ़ने से। दूसरा बल कौन सा होता है? बाहुबल। आप युवा हैं तो बाहुबल भी आपके पास है। कसरत करिए, व्यायाम करिए, अच्छा भोजन करिए, और युवा तो वैसे ही बलशाली होता है। तो दूसरी चीज क्या है? बाहुबल। पहली चीज ज्ञान बल, दूसरी चीज बाहुबल। अब तीसरी चीज क्या है? बोले जब आप बड़े पद पे चले जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे, तो आपके पास में आएगा पैसा, धन। धन को भी बल माना गया है। ये कौन सा बल होता है? बोले धन बल होता है। धन बल भी बड़ा जरूरी है। तो पहला बल ज्ञान बल, दूसरा बल बाहुबल, तीसरा बल धन बल। अब ये चौथी टांग कौन सी है? चौथा बल कौन सा है? मैडम बता रहे हैं, बताइए। हैं? धर्म बल। और कोई मेरा भाई है? इज्जत। वाह। और है? दान। चौथा बल बुद्धि बल, ज्ञान बल, धन बल, और एक और था ना, मनोबल, बाहुबल। और चौथा बल हमारे श्री कृष्ण जी ने बता दिया, मनोबल। मनोबल। चौथा बल कौन सा होता है? मनोबल होता है। जब तक आपके पास में मनोबल नहीं होगा, तब तक ये तीनों बल आपके किसी काम के नहीं है। हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े नामचीन व्यक्ति, अभी पीछे एक्सीडेंट हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्टर था, नाम था उसका सुशांत सिंह। पैसा, पद, नाम, फेम सब था उसके पास में, फिर भी उसने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उसके पास में मनोबल नहीं था। कुछ लोगों ने उसको प्रताड़ित किया और वो मर गया, हार गया। एक अभी डॉक्टर हमारे बीकानेर में, जिसके द्वारा किसी महिला की ऑपरेशन करते समय डेथ हो गई, लोगों ने प्रताड़ित किया, हजारों ऑपरेशन किए, एक ऑपरेशन विफल हो गई, तो कौन सा वो भगवान तो नहीं है, तो डॉक्टर इंसान ही तो है। और लोगों ने उसको परेशान किया तो उसने भी आत्महत्या कर ली। वो चाहती तो और हजारों लोगों को बचा सकती थी, पर इतनी एजुकेटेड होने के बाद में, इतना धन, नाम, पैसा, पद होने के बाद में, एक चीज की कमी उसके पास में रह गई, वो थी मनोबल। थोड़ा सा लोगों ने टॉर्चर किया और जाकर उसने फांसी लगा। तो आज के समय में सबसे जरूरी चीज क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट मनोबल है। ये धन बल, ये ज्ञान बल, ये बुद्धि बल आपका तभी सहायक है जब आपके पास में मनोबल है। बिना मनोबल के ये किसी काम का नहीं। तो मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूँ, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में, एक ऐसे बुक के बारे में, एक ऐसे ग्रंथ के बारे में आपको मैं बताने आया हूँ जो बहुत ही दिव्य है, बहुत ही उत्तम है। आप सबके घर में भगवत गीता होगी। किस किस के घर में? हाथ ऊपर करें तो। आपने पढ़ा कभी भगवत गीता को? आपने क्यों नहीं पढ़ा है? किसी ने पढ़ाया नहीं? इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट क्यों नहीं था? है? जो मन में है वो क्लियर बोलो, वो क्यों नहीं था? ऐसे नहीं होता, कोई कारण तो होता ही है इंटरेस्ट न होने का।
ये बच्चा कह रहा है वैल्यू का ही नहीं पता हमको, कुछ किसी ने बताया ही नहीं। एग्जैक्टली। हाँ, ये परफेक्ट जवाब है। हमें वैल्यू का पता नहीं, हमें कभी बताया नहीं गया और हमने ये सोच लिया कि भगवत गीता कौन पढ़े, बोले नानी दादी पढ़े। हमारे यहाँ पर भगवत गीता, बोले श्री कृष्ण जी आप रिटायर्ड हो गए, हाँ रिटायर हो गया, ये ले भगवत गीता पढ़ी। भगवत गीता, ये गलती आपकी नहीं है, मैं बच्चों को बिल्कुल भी दोष नहीं देता। ये गलती पेरेंट्स की है, ये गलती धर्म गुरुओं की है कि उन्होंने कभी आपको भगवत गीता के बारे में बताया नहीं। पर मैं आज आपको एक बात बता देता, आप पढ़े लिखे हैं, आप गूगल करना, दुनिया के 128 देशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको चाइनीज, फ्रांसीज, इटालियन, जर्मनी, जो भाषा, हर भाषा में आपको एक ग्रंथ मिलेगा। उस ग्रंथ का नाम है भगवत गीता। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहीं पर भी जाते हैं ना, और किसी भी सम्मान्य व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको क्या गिफ्ट करते हैं पता है? भगवत गीता गिफ्ट करते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे भारत के पास इससे अनमोल वस्तु नहीं है। भगवत गीता किसने लिखी? भगवत गीता किसने कही है? प्लीज बड़े चुप रहे। मेरा क्वेश्चन बच्चों से, मैं बच्चों से वार्ता कर रहा हूँ। आपको अगर मुझसे वार्ता करने तो मेरे रूम में आइए, आपके लायक भी मेरे पास प्रश्न है। तो भगवत गीता किसने कही? किसको कही? अर्जुन को कही। क्यों कही? है मनोबल। अर्जुन ने अपने गांडीव को फेंक दिया था उस रण क्षेत्र में, अपने बराबर के योद्धाओं को देख करके। वो लड़ाई थी धर्म और अधर्म की। तो उस अधर्म के ऊपर धर्म की विजय कैसे हो, ये अर्जुन को बताने के लिए, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए और उसको जीतने के लिए कि तू जीतेगा कैसे, वो मंत्र उसको दिया। ये श्रीमद् भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ, किसी रिलीजन संबंधित किताब नहीं है। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब श्री कृष्ण ने गीता कही तो उस समय कोई रिलीजन था ही नहीं। ये कोई धर्म विशेष बात नहीं है। इसमें कहीं पर भी आप गीता पढ़ लेना, कहीं धर्म और रिलीजन की चर्चा नहीं की गई है। इसमें केवल एक चर्चा की गई है, वो चर्चा की गई है मनोबल की। आप एक अच्छे श्रेष्ठ मानव कैसे बन सकते हैं, वो बताया गया है भगवत गीता के अंदर। और आप 1000 किताब पढ़ते हैं ना, आप जितने भी दुनिया के सफल आदमी हैं, आप पढ़े लिखे हो, गूगल पर उनकी हिस्ट्री पढ़ लेना, उनके जीवन में एक कॉमन बात मिलेगी। और वो कॉमन बात ये है कि उनके जीवन में क्या है? भगवत गीता है। आप 1000 किताब पढ़ते हो, एक कोई आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो ना, बैंकिंग की कोई तैयारी कर रहे हो? कोई एक भी बैंकिंग का स्टूडेंट है यहाँ पे? चलो, फिर भी आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। चेक हो और 10 लाख का चेक भरना हो, कितने जीरो लगेंगे? 10 लाख के चेक में कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। हैं? 6। चेक गलत मत भर देना, नुकसान हो जाएगा। कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। और उन 6 जीरो के आगे अगर 1 न लगाया जाए तो चेक की कोई वैल्यू है क्या? उन जीरोस की कोई वैल्यू है क्या? वैसे ही आपने 1000 किताब पढ़ी है और उन 1000 किताबों की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें एक और इंटर करिए, और उस किताब का नाम है भगवत गीता। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है। आप ये मत सोच लेना महाराज ने गिफ्ट है बता दिया और हम पढ़ लेंगे। ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है। एक पेज खोल के पढ़ोगे ना, खोपड़ी घूमने लगेगी, ये क्या लिखा है। इतना सरलता से समझ में नहीं आएगा। और जिसने समझ लिया, जिसको समझ में आ गया, दुनिया का कोई भी चैलेंज उसके लिए बड़ा नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ये अपने आप में एक इतना पर्याप्त चैलेंज है कि इसको अगर समझ लिया तो कोई चैलेंज आपके लिए बड़ा नहीं रहेगा। और आजकल तो यूट्यूब की इतनी सारी सुविधाएं हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। और नहीं, वो एक बैनर पर पेम्पलेट आपको मिलेगा, उसमें मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मेरा यूट्यूब वीडियोज़ है जिसमें बहुत सारी बातें हैं, फेसबुक पेज है। आप उस पर जुड़ के मेरे से गीता के बारे में जो आपको प्रश्न करना है वो मेरे से करिए, मैं समय निकाल कर आपको जवाब दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर आप इसको पढ़िए, और जिसने इसको पढ़ लिया ना,
ज़िंदगी में कोई चैलेंज बड़ा नहीं है। और आपके कोई मित्र बंधु हो ना, उनका कोई बर्थडे हो, अगर आप किसी से इतना सा भी प्रेम करते हैं ना, तो उसको क्या गिफ्ट करेंगे? भगवत गीता। मुझसे अगर कोई प्रश्न मेरे जन्मदिन पे दी थी हमारे मित्र दी थी क्या? वो आपका सच्चा मित्र है। तो मुझसे अगर कोई पूछे ना कि आप सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हैं, तो मैं यही कहूँगा, मैं सबसे ज़्यादा प्रेम मेरे भारत के युवाओं से करता हूँ। आप मेरे भारत के भविष्य, तो आपको इस किताब को पढ़ना है और मैं आज आपको ये किताब गिफ्ट दे के जाऊँगा। आप स्वीकार करोगे? हैं? करोगे? फिर इसको लेकर क्या करोगे? हैं? ईमानदारी से कौन कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर कर दो एक बार। सब पढ़ेंगे? थोड़े फोटो ले लेना भाई सबकी। एक बार हाथ ऊपर कर दो, कौन कौन पढ़ेगा? वाह क्या बात है, जोरदार। पढ़ेंगे भी और पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको आज गिफ्ट दे के जाऊँगा मेरी तरफ से। तो गिफ्ट तो अनमोल होता है। आप इसको नहाए बिना नहाए, गाड़ी में, छत पर, बेड पर, जहाँ आपका मन करे, जब आपका मन करे, जब आप एकदम शांत हो, तब आप इसको पढ़ना। यह नहीं कि चंदन का टीका लगाकर, आसन लगाकर मंदिर में बैठकर पढ़ना है। इसको पढ़ना है, कहाँ पर भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हैं? या फिर ले जाकर दादी जी को, नानी जी को, लो मैं आपके लिए लाया, ऐसा तो नहीं करोगे? हैं? तो मेरा गिफ्ट आप अपने पास में संभाल के रखना, इसको पढ़ना। आप पढ़ोगे, आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे, तो मुझे क्या लाभ होगा? पेंशन मेरे घर आएगी क्या? हैं? तो सुखी कौन होगा? सुखी कौन होगा? आप लोग सुखी होंगे। तो ये किताब मैं आपको देके जा रहा हूँ, आप इसको पढ़ना और अपने जीवन में सफल होना, मेहनत करना। बोले भारत माता की, सनातन धर्म की। महात्मा गांधी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो संकट के समय में अपने मुसीबत में, अपने प्रश्न में गीता पढ़कर उनके ढूंढते थे, उपाय ढूंढते थे। कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है, उनका सबका जवाब गीता के अंदर है। आपको वैसे बीपी के साथ साथ जो यहाँ संस्थान को संभाल रहे हैं। और आइए किसी से बताइए सर, नाम बताओ सर। वो साहब इनका नाम सुनना भाई, सब बच्चों आप तो जानते हो, बताओ जोर से बोलो। रज्जाक खान। ये तो उस पे कोई कहीं वर्ड हिंदू वर्ड किसी कोई धर्म का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। हमने बनाया सारा अलवर के युवाओं के लिए मंगल परिणय के एसी हॉल में यही कार्यक्रम होगा 9 से 11 संडे और संडे को 9 से 11 बजे केवल युवाओं की बात होगी। वहाँ भी गीता, और आप इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो बड़ा आता है गीता का ग्रंथ, वो खरीद सकते हैं। लेकिन ये आपको आप अपने बस्ते में रखते हैं हर समय। अगर आज का सत्र अच्छा लगा हो तो तालियां बजाइए एक बार। आपका भी नाम बताइए। मेरा नाम सीएल शर्मा है। सीएल शर्मा।